नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने रायपुर से गिरफ्तार किए गए 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके पासपोर्ट निरस्त करवा दिए हैं। इसके अलावा फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी को भी रद्द करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र भेजा गया है। तीनों बांग्लादेशी रिश्ते में भाई हैं और 8 फरवरी को रायपुर से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से वे फर्जी दस्तावेजों के सहारे इराक भागने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हिंदी के शीर्ष कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल को इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी घोषणा शनिवार को नई दिल्ली में ज्ञानपीठ चयन समिति ने की है। छत्तीसगढ़ से किसी साहित्यकार को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। दरअसल 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल पिछले 50 साल से लेखन कर रहे हैं। विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह 1971 में प्रकाशित हुई थी। उनकी कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी बहुचर्चित है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 26 दिनों तक चला। आखिरी दिन कुछ जनप्रतिनिधि और किसान 40 किलो का कुम्हड़ा कद्दू को लेकर आए, जिसे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को भेंट किया गया। इस खास किस्म की कद्दू को उठाने और फोटो खिंचवाने के लिए वीवीआईपी आगे आ गए। विधानसभा पहुंची लोगों की भीड़ भी कद्दू के साथ फोटो लेने की जद्दोजहद करती दिखाई दी। छत्तीसगढ़ की चर्चित आईएएस अफसर रही रानू साहू की 2 अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी अफसर के खिलाफ जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत है, जिसमें 2010 से 2022 के बीच उसने 3.93 करोड़ रुपए की बेमानी संपत्तियां अर्जित की है। ऐसे में आरोपी अग्रिम जमानत की शर्तें पूरी नहीं करता। अपराध की गंभीरता और गवाहों से छेड़छाड़ की संभावना है। रायपुर में 6 दोस्तों ने शहर के 3 अलग अलग जगह पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लड़कों ने अपनी मौज मस्ती के लिए मॉर्निंग वॉक कर रहे बुजुर्गों को निशाना बनाया, चाकू अड़ाकर उनसे मोबाइल, अंगूठी और कैश छीन लिए। 1 घंटे में लगातार एक के बाद एक लूट की घटना की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच पुलिस एक्टिव हो गई। आरोपियों को 10 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिले में कोयला चोर बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। विश्रामपुर पुलिस ने एससीसीएल में कोयला चोरी मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से छोटा हाथी में लोड 70 बोरी कोयला बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक एससीसीएल में 2 व्यक्ति कोयला को गाड़ी में भरकर चोरी कर ले जा रहे थे। शुक्रवार देर रात पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया। इस बीच वाहन चालक ने रोकने की बजाय पुलिस वाहन को टक्कर मारते हुए भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस टीम बाल बची और वाहन को रोकने में सफलता हासिल की। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक भालू की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। तांदुला जलाशय के डूब क्षेत्र किले बहरा में दफन भालू के शव को खोदकर निकाला गया। 24 फरवरी को भालू की मौत हुई थी। उस समय बिना पंचनामा और पोस्टमार्टम के शव को दफना दिया गया था। मामला सामने आने पर वन विभाग हरकत में आया। वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्यवाही की। वन विभाग ने इस मामले में फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही वन मंडल अधिकारी से भी जवाब मांगा है। सीएम साय आज आईआईएम रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे। इस कार्यक्रम में नीति निर्माता, शिक्षाविद द्वारा विधायकों को मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। आयोजन के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल भी यहां मंत्रियों के लिए चिंतन शिविर आयोजन किया गया था और इस साल विधायकगण भी 2 दिन तक यहां प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हो या भाजपा, सभी का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करना है। इस कार्यक्रम में एआई तकनीक के उपयोग पर भी विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।